इसी ग्लास में तैयार कर लेते हैं धीरे धीरे ना। पहले वो चाय के छोटे कप्स में होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है ना। वित्त मंत्रालय, आयकर विभाग पटना, और अविनाश जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर है। और देखिए साथ में झोला भी है। जैसे कुछ पेड़ तो मेरे एक रेंटेड होम मेरा बजरंगपुरी के पास में भी है, वहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगा रखे थे। वो करीब करीब 5 फीट के आसपास हुआ हो गया। अच्छा। तो वो देखने से एक अनुभूति होती है ना, खुशी की अनुभूति होती है कि चलो ये पौधे हैं मेरे खुद के लगाए हुए हैं, इसको मेरे लिए तो छांव नहीं दे पाएगा लेकिन किसी और के लिए छांव देगा तो वो कम से कम नाम लेगा कि चलो ठीक है कोई पौधा लगाया था। आज ये मिला करके 6ठा पौधा है मेरा जी। पटना जू के ठीक सामने में अभी मैं 5 पौधे लगा के आ रहा हूँ। आज हालांकि मेरी छुट्टी होती है शनिवार को, तो बस छुट्टी के दिन मैं इस तरह से यूज कर लिया करता हूँ। ये पिछले 1 साल का पौधा है। 1 साल का पौधा, घर में इसको बड़ा कर दिया? जी हाँ, ये घर में पौधा बड़ा हो गया ये 1 साल में। 1 साल में लगाने लायक हो गया ताकि ये अपने से सर्वाइव कर जाए। जैसे कि ये धागा है यहाँ से यहाँ तक बांधा हुआ है। इस धागे का मतलब क्या महत्व है इस धागे का? देखिए इसको बांध देने से ना कई लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है इसमें कुछ रक्षा सूत्र बंधा हुआ है तो उसको ना उखाड़े। जैसे जामुन का पेड़ है, जामुन के सीजन में जामुन खाए, उसका बीज बना, ठीक है, बीजों को इकट्ठा करता हूँ मैं, उसको फिर अपने बालू में पानी में डाल करके बालू में ही उगा लिया करता हूँ। अप्रोक्स मेरे पास 350 पौधे हैं। ये इस साइज के लगभग 350 पौधे हैं और इस बारिश के सीजन में और पौधे उग गए। हमारे साथ अविनाश जी हैं और अविनाश जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं। आज इनकी छुट्टी है और इसलिए आज अपने छुट्टी का इस्तेमाल ये पेड़ लगा करके कर रहे हैं। अविनाश जी कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? जी मैं पटना में ही रहता हूँ। अच्छा। दीघा के पास में, दीघा के पास में एक रेंटेड होम है, वहाँ रहता हूँ मैं। ऐसे बेसिकली मैं पटना से ही बिलोंग करता हूँ लेकिन पढ़ाई लिखाई सारी बोकारो में हुई। बोकारो सिटी में 25 साल में रहा। तो वहाँ ग्रीनरी देख करके ना उससे बस प्रेरित हुआ, तो बस एक शौक जगह कि भाई पौधे लगाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का शौक होता है कि मान लीजिए आज छुट्टी है तो आज फिल्म देखने चले जाते हैं, आज पार्क में घूम लेते हैं, आज पत्नी के साथ घूमने चले जाते हैं। आप जो है छुट्टी में पेड़ लगा रहे हैं? ये काम पहले किया करता था 4-5 साल पहले, लेकिन अब थोड़ा सा छुट्टी के समय में मुझे लगता है कि ये सब कर लिया करें। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोरोना के समय में कितने ऑक्सीजन की कमी हुआ। अगर ये सब लगा रहे, पेड़ पौधे लगे रहे, तो जो अभी गर्मी जो पटना में पड़ती है ना, अभी हमारे रांची साइड में जाइए चाहे झारखंड में जाइए, पेड़ों की वजह से वहाँ लगातार बारिश होती है और वातावरण बड़ा ठंडा रहता है। तो बस ये एक रीजन रहा, तो लगा के चलो लगाना चाहिए पौधे। तो बस एक शौक था, धीरे धीरे अब ज्यादा हो गया है। तो अभी कितना दिन से आप पेड़ लगा रहे हैं? लगभग पिछले करीब 3 साल से लगा रहा हूँ। 3 साल से? हाँ। कितना पेड़ लगा दिए अभी तक? करीब 75 तो लगा चुका हूँ। कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? बेसिकली जहाँ जगह मिला, जैसे कि ये क्या उसको बोलते हैं, बीरचंद पटेल मार्ग है, यहाँ हो गया। फिर आगे एक स्कूल है, देवीपत चौधरी स्कूल है, उसका जो ग्राउंड है ना वहाँ लगा लिया करता हूँ। पटना में ही लगाते हैं? पटना में, बेसिकली चूंकि पटना में रहना होता है, ऑफिस यहीं पर है हमारा, तो इसीलिए यहीं पर लगा ले करते हैं। पेड़ लाते कहाँ से? पेड़ों को एक्चुअली लाता नहीं मैं। एक्चुअली होता क्या ना कि ये जैसे जामुन का पेड़ है, जामुन के सीजन में जामुन खाए, उसका बीज बना, ठीक है, बीजों को इकट्ठा करता हूँ मैं, उसको फिर अपने बालू में पानी में डाल करके बालू में ही उगा लिया करता हूँ। वो हो गए, फिर अशोक के पौधे हो गए, फिर नीम की जो कौड़ी गिरती है ना, नीम की कौड़ी, वो भी है मेरे पास में बहुत सारा। उसको लेकर के बालू में लगा कर अंकुरित होने तक उसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। फिर छोटे छोटे कप्स में ना उसको जमा करके बड़ा करता हूँ और फिर जगह ये लगाने लायक हो गया कहीं लगा देता हूँ मैं। यानी कि पेड़ आप खुद से तैयार करते हैं? हाँ जी, अभी खुद से तैयार करते हैं। अच्छा, ये गिलास देख रहे हैं हम, इसी गिलास में आपने जो है इस पेड़ को तैयार किया है? हाँ जी, इसी ग्लास में तैयार कर लेते हैं धीरे धीरे ना। पहले वो चाय के छोटे कप्स में होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो वही फिर ग्लास से यूज करते हैं। फिर ग्लास में यूज करके फिर से लगा लिया और फिर ये बेसिकली अगर दोबारा रीयूज के लिए हो गया तो फिर चला गया, नहीं तो फट गया तो रख दिया। क्या डालता है आप? कुछ नहीं, बस बेसिकली वो मिट्टी उट्टी रहता है और खाद रहता है, गोबर खाद जो होता है, उससे अपना पौधा उग गया, बड़ा हो गया। यानी कि फल के सीजन में जो है सो आप बीज जमा करते हैं? हाँ जी। और बीज जमा करने के बाद उसको आप घर में ही अपना पेड़ तैयार कर लेते हैं? हाँ, बीजों को जगह जगह से चुन लिया करता हूँ मैं और बस उसको लेकर अपना लगा लिया करते हैं। अच्छा, मतलब पहले बीज चुनने के लिए भी निकलते हैं? कहीं नीम का गिर गया? हाँ, वो होता है मेरे पास अभी है, बहुत सारे बीज हैं और अभी अप्रोक्स मेरे पास 350 पौधे हैं। ये इस साइज के लगभग 350 पौधे हैं और इस बारिश के सीजन में और पौधे उग गए। जो मेरे पास फोटोज है वो मैं कभी दिखा दूंगा आपको, वो है मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं। बेसिकली पौधे उस तरह से उगते दिखाता हूँ मैं जस्ट आपको। नहीं, फोटो में स्क्रीनशॉट में लगा देंगे, आप दे दीजिएगा हमको। ये बताइए कि मेरे सामने में आप पेड़ लगाए, जामुन का पेड़ है, कितना दिन में तैयार किए इसको? ये पिछले 1 साल का पौधा है। 1 साल का पौधा, घर में इसको बड़ा कर दिया? जी हाँ, ये घर में पौधा बड़ा हो गया ये 1 साल में। 1 साल में लगाने लायक हो गया ताकि ये अपने से सर्वाइव कर जाए। बारिश का सीजन इसलिए क्योंकि गर्मी में पानी देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं जॉब करता हूँ तो दिन में ऑफिस आवर ही रहा, शाम में घर निकलने की जल्दी रहती है, तो इसीलिए सैटरडे संडे का जो समय मिलता है बस वो लगा लिया करते हैं और बारिश के सीजन में कि अपने आप ये पौधा उग जाए और बड़ा हो जाए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप इसमें एक धागा बांध रहे हैं, जैसे कि ये धागा है यहाँ से यहाँ तक बांधा हुआ है।
हाँ इस जी। धागे का मतलब क्या महत्व है इस धागे का? देखिए ये एक्चुअली हम बेसिकली हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो रक्षा सूत्र होता है हाँ, जो हाथ में लोग कलावा बांधते हैं। हाँ, तो कई जगह मैंने देखा ना कि मैंने पौधे लगाए और उसको लोगों ने उखाड़ दिया। अच्छा, बेसिकली वो कई लोग खेल खेल में या फिर ऐसे ही शौकिया उखाड़ लिया करते हैं कि फेंक दिया उखाड़ वो के। मजा आता है फिर। हाँ, कई लोग हो जाता है। हाँ, बस चल तो बस ये रहा ना कि इसको बांध देने से ना कई लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है इसमें कुछ रक्षा सूत्र बंधा हुआ है तो उसको ना उखाड़े। एक हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि ये रक्षा करता है, तो बस इसी कारण से मैंने इसको लगा दिया हाँ। और इसको बांध दिया ताकि लोग ना यूज ये करें, मिसयूज ना करें, इसको उखाड़े नहीं। यानी जैसे पीके फिल्म था कि आमिर खान जो है सो गाल पे जो है सो भगवान का फोटो चिपका लेता है, कोई थप्पड़ ना मारे। देखिए हाँ, बस वही एक इसमें कोई टोटका वोटका नहीं है, बस ये है कि लोग उसको उखाड़े नहीं, कम से कम ये समझे कि ये देखिए पेड़ पौधों की पूजा तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले से होता है। हम लोग पीपल के पौधों को यूज करते हैं, पूजा करते हैं, बरगद का यूज करते हैं। वो बेसिकली ऐसा था ना, उसके पीछे विज्ञान ये है कि ये जो पौधे हैं पीपल और बरगद का ना, वो लंबे समय तक टिकते हैं, सालों सालों, 200-300 साल तक। तो वो आपको ऑक्सीजन देते हैं भरपूर। तो मानव जाति के लिए अच्छा चीज है, तो मेरे को लगा चलो करना चाहिए, काउज मुझे मिला तो मैं करता हूँ इस तरह से कभी कभी। आज कितना पेड़ लगाया? आज ये मिला करके छठा पौधा है मेरा जी। पटना जू के ठीक सामने में अभी मैं 5 पौधे लगा के आ रहा हूँ। आज हालांकि मेरी छुट्टी होती है शनिवार को, तो बस छुट्टी के दिन मैं इस तरह से यूज कर लिया करता हूँ मैं। तो वो 5 पौधे वहाँ नीम के लग गए, नीम की कौड़ियों से जो उगाए थे मैंने, और ये छठा पौधा यहाँ जामुन का लगा रखा है। 2-3 पौधे और लगा रखे हैं इसी लाइन में और भी। अच्छा, पेड़ लगाने के बाद जो है सो आप उनको विजिट करते हैं कि मतलब कितना नहीं, पेड़ बिल्कुल। जीवित रह गया, कितना बिल्कुल वो हो बिल्कुल। गया? बेसिकली पेड़ लगाना एक मतलब ये एक परिवार की तरह होता है मेरे घर में। ये मेरे लिए परिवार की तरह है। मैं कहीं जाता भी हूँ तो वाइफ को बोल कर जाता हूँ कि भाई कम से कम पानी वानी डालते रहे, तो वो डालती उलती है। तो इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं मेरे से छूट जाता है। ये लगाता हूँ तो मेरे ऑफिस आने के क्रम में ये रास्ते में पड़ता है, मैं देखते जाता हूँ इसको। अच्छा, जब आप लगाते हैं पेड़, आप देखते हुए जाते हैं कि पेड़ जो है बड़ा हो गया, तो कैसा महसूस होता है? जी बहुत खुशी होती है अगर कोई पेड़ बड़ा हो गया है। जैसे कुछ पेड़ तो मेरे एक रेंटेड होम मेरा बजरंगपुरी के पास में भी है, वहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगा रखे थे, वो करीब करीब 5 फीट के आसपास हुआ हो गया। अच्छा, तो वो देखने से एक अनुभूति होती है ना, खुशी की अनुभूति होती है कि चलो ये पौधे हैं मेरे खुद के लगाए हुए हैं, इसको मेरे लिए तो छांव नहीं दे पाएगा, लेकिन किसी और के लिए छांव देगा तो वो कम से कम नाम लेगा कि चलो ठीक है कोई पौधा लगाया था। जैसे हम लोग भी देखते हैं कहीं पर गर्मी का मौसम आप देखेंगे ना, गर्मियों के मौसम में गाड़ियां खड़ी करने के लिए लोग सोचते हैं कि कहीं ठंडी छांव में लगाएं, तो एटलीस्ट जो पेड़ नहीं लगाते हैं। लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है केवल मैं ही नहीं हूँ, पटना में बहुत सारे लोग लगाते हैं। लेकिन बस वो शौक था, वो भी चरम पे है। चलिए, अविनाश जी हमारे साथ हैं और देखिए अविनाश जी की ये गाड़ी है, सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पर टैग भी लगा हुआ है, वित्त मंत्रालय आयकर विभाग पटना। और अविनाश जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर है, और देखिए साथ में झोला भी है, और झोला में जो है सो बोतल भी है। बोतल में पानी है, क्या है? ये बोतल में पानी होता है। जनरली मैं गाड़ियों में बोतल लेके चलता ही हूँ। गर्मी के मौसम में जहाँ जहाँ मेरे पौधे लगाए रखते हैं ना मैंने, तो वो पानी लेकर चलता हूँ, मैं पानी डालते जाता हूँ। चलिए, इसलिए खाली बोतल अभी लगकर खाली हो गया है। तो संदेश देना चाहेंगे आप जो देख रहे हैं लोग? संदेश क्या, अगर इससे लोग प्रेरित होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पेड़ लगाना चाहिए। देखिए पेड़ों में जीवन है, ये हमारा सब लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी होता है उससे। पेड़ पौधे लगाने से आपको आसपास का वातावरण कम से कम 1 से 2 डिग्री तक ठंडा होता है। पेड़ लगाने से और भी फायदे हैं कि भाई आपका छांव हो जाएगा, लोग वहाँ गाड़ियाँ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी ऑक्सीजन तो खैर ही है, मुफ्त में ऑक्सीजन मिलता है इस समय। आप देखिए कोरोना के समय में लोग सिलेंडर को खरीद रहे थे, कितने महंगे सिलेंडर, और ये लगाने से मुफ्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ अविनाश जी थे, और अविनाश जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, जैसा कि हमने आपको बताया। और देखिए निस्वार्थ भाव से जो है ये पेड़ लगाते हैं। अविनाश जी आपका खुरपी रह गया। निस्वार्थ भाव से ये पेड़ लगाते हैं, पटना में कई जगह पेड़ लगा चुके हैं, और अपने घर में ही बीज से पेड़ों को तैयार करते हैं, और पेड़ तैयार करने के बाद पटना में जहाँ पर रहते हैं छुट्टियों के दिन में उनको जगह जगह पर लगाते भी हैं, और बार बार उसको देखने के लिए विजिट भी करते हैं कि पेड़ जीवित है या फिर नहीं। तो एक अच्छा संदेश देने का प्रयास अविनाश जी कर रहे थे, जिसको हमने दिखाया है।